तो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के बारे में। इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और प्रोसेस क्या क्या है। ठीक है, चलिए बिना देरी के आज के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और बाकी सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि सभी को हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन क्या है और इसका जो है प्रोसेस। ठीक है, तो धीरे धीरे जाएंगे। डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे बॉडी इजीली उसे यूज कर पाता है। तो इसे डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन इज द प्रोसेस which complex food substances are break down into simple absorbable molecule that can body use for energy growth and cell repair। ठीक है, ये तीन प्रोसेस में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तीनों प्रोसेस है। ब्रेकडाउन होने के बाद अंदर जाता है, डाइजेशन होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, ये सब कुछ है। उसके बाद सपोर्ट ग्रुप जैसे कि सेल का ग्रोथ होना, एनर्जी प्रोडक्शन करना, टिश्यू को रिपेयर करना, ये सब डाइजेशन के द्वारा होता है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डाइजेशन। ठीक है, एक है मैकेनिकल और एक है केमिकल। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन में हम खाना जो खाते हैं, वो चबाना पड़ता है, वो सब मैकेनिकल हो जाता है। ठीक है, और पेट के अंदर जाने के बाद जो एंजाइम और जो हमारा शरीर का जो लिक्विड है वो जाके जब उस खाने को तोड़ता है, उसे केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल डाइजेशन, फिजिकल ब्रेकडाउन इन फूड स्मॉल पार्टिकल्स परफॉर्म बाय टीथ। जो मैकेनिकल हम खाते हैं, चबाते हैं, वो सब कुछ। ठीक है, इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन के लिए जो सरफेस एरिया उसे थोड़ा इंक्रीज कर देता है। और प्रोड्यूस बाउल्स। ठीक है, स्मॉल राउंडेड मास रेडी टू सैलो। मतलब मुंह के अंदर जाने के बाद जब वो चबाते हैं, चबाने के बाद वो अंदर जाते हैं तो बाउल जैसा हो जाता है। ठीक है, वो मतलब ये खाने वाला, ये बर्तन वाला बाउल मत समझिए। ठीक है, ये अलग चीज़ है। मतलब आप लोग ये वाला बाउल मत समझिए, ये अलग चीज़ है। मुंह के अंदर खाना खाते खाते कभी कभी देखिएगा राउंड डिश हो जाता है। ठीक है, तो अंदर जाता है, वो वाला चीज़ है मैकेनिकल में। यूज डाइजेशन एंजाइम टू ब्रेक मॉलिकुलर बॉन्ड्स कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म, पहले ही बताया था। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ठीक है, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, फैट, फैटी एसिड एंड ग्लाइकोजन, ये सब चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। okay. इसके बाद आता है स्टेप। स्टेप से सबसे पहले होता है, डाइजेशन का 5 स्टेप है। 1 2 3 4 5 आप देख ही पा रहे हैं। सबसे पहले होता है फूड इनटेक, उसके बाद है डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमुलेशन, उसके बाद एक्सट्रैक्शन, मतलब जो बाहर जाता है। मतलब पहले हम लेते हैं, चबाते हैं, डाइजेशन करते हैं, शरीर उसे एब्जॉर्ब करता है। सॉरी, एक मिनट। शरीर उसे एब्जॉर्ब करता है, जितना दरकार बॉडी और टिश्यू में उतना ले लेता है। उसके बाद बाहर निकाल देता है जो ज़रूरी नहीं है। जब सुबह सुबह आप जाते हो बाहर जो निकालने के लिए, वही निकल जाता है। ठीक है, ये 5 प्रोसेस हो चुका है। इसके बाद आता है एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल तस्वीर यहाँ पे है, ये देखिए, ये वाला जो है। ठीक है, फुल इमेज मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, मैं आपको जब पीडीएफ दूंगा तब प्रोवाइड कर दूंगा। एलिमेंट्री कैनल कैनल में सबसे पहले आता है माउथ। उसके बाद आता है हमारा ग्रास नाली, मतलब जो आपका अ, खाना खाने का जो नाली है वो वाला। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस और रेटिकुलम, मतलब जब बाहर जाने का जो रास्ता है। ठीक है, ये चारों 5 6 प्रोसेस में खाना हमारे अंदर डाइजेशन होता है। जाने का रास्ता, आने का रास्ता, सब कुछ यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो है स्टोमक, ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एचसीएल, पेप्सिन एंड मिस्कस। इसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका 20 फीट लॉन्ग है। ठीक है, याद रखना ये वाला चीज़, 20 फीट लॉन्ग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज जो है वो 5 फीट लॉन्ग होता है। और रेटिकुलम एंड एनस, बाहर जाने का जो आपका पाइप है वही वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने नीचे की एक चीज़ बोल दिया, एटोनिक कैनल स्पैन अप्रॉक्सीमेटली 9 मीटर्स 30 फीट फ्रॉम माउथ टू एनस। मतलब मुंह से लेके पीछे तक जितना रास्ता है उसका टोटल लेंथ 9 मीटर है।
मतलब 30 फीट है। ठीक है, ये चीज़ नीचे मेंशन किया गया है, इसे ज़रा ध्यान रखिएगा, इसे ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन कर सकते हैं इससे। इसकी बात है मैक्यूल व वैक्यूल कैविटी। ये तस्वीर मैंने फ़ोटो दे दिया है आपको अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ है, टीथ हमारे पास 32 टीथ है, तो रहता ही है। ठीक है, पता ही आपको, बचपन में थोड़ा कम रहता है, उसके बाद धीरे धीरे ज़्यादा होता रहता है। टीथ है, कैनियाटर है, ग्रैंड है। टूथ फार्मूला जो है 2 1 2 3। ठीक है, ये है टूथ का फॉर्मूला, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद टंग, उसके बाद है स्लाइवरी ग्लैंड। यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया तस्वीर में, स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये देखिए सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, टीक तान प्लेट सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, तस्वीर में अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद है स्लाइवरी पेटलाइन एंजाइम दैट बिगन्स केमिकल डाइजेशन और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक चीज़ जो है छुप गया है, एडिटिंग करने वक्त शायद गलती हो चुका है। मैं इसे सही कर दूंगा, ये भी एक की फैक्ट है। ठीक है, याद रखिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो माउथ में ही डाइजेशन हो जाता है, ऐसा कुछ यहाँ पे फैक्ट था, उसे मैं सही कर दूंगा। इसके बाद आता है स्टोमक। ठीक है, इसे आता है स्टोमक। स्टोमक का तस्वीर सही से दिया गया, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वही यहाँ पे बताया गया है, एंजाइम पेप्सिन म्यूकस जो जो चीज़ पहले बताया तो वही है। यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो ये याद रखिएगा, स्टोमक रिटेन फूड फॉर 4 आवर्स। ठीक है, चूर्निंग इनटू द सेमी लिक्विड कॉल्ड चाइम, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा इमेज ही आपका यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। अगर आपको यहाँ इमेज याद रह जाएगा तो इतना ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखिएगा HCl। ठीक है, जिसका पीएच वैल्यू है 1.5 to 3.5। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो भी है उसको किल कर देता है, और पेप्सिनोजिन और पेप्सिन ये सबको एक्टिवेट करता है। ओके, इसके बाद है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले बताया था लेंथ याद रखिएगा, 20 फीट का लेंथ है, 1 इंच का डायमीटर है, मतलब डायमीटर 1 इंच का है, और लेंथ जो है 20 फीट का है, और ये 1 मीटर 1 इंच का है, सॉरी, ये जो है 1 इंच का है। ठीक है, तो ये 1 इंच का है, और कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्ब प्रोटीन फैट ये सब कुछ डाइजेशन कर देता है, और एब्जॉर्प्शन करता है ग्लूकोज अमाइनो एसिड फैटी एसिड विटामिन। और लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ 5 मीटर का है, डायमीटर जो है 2.5 मीटर, 2.5 का डायमीटर है इंच का। सेक्शन है कोलोन है, रेक्टम है, अनंस है, अनस, ये सब कुछ से होता था। एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम डाइजेशन मैटर, कन्वर्ट करता है लिक्विड चाइम को इन सॉलिड फैक्ट्स। ठीक है, जो आपका बाहर निकल जाता है वही वाला जो ज़रूरत नहीं है। और रेक्टिकम स्टोर फेसेस बिफोर एक्सट्रैक्शन थ्रू द एनर्स, मतलब आपका जो सुबह सुबह निकाल देता है ना वही वहाँ पे स्टोर रहता है। इसके बाद है ग्लैंड्स, ये मतलब इसका है एक्सेसरी जो ऑर्गन्स है। ठीक है, सबसे पहले आता है सलाइवरी, उसके बाद है लार्ज गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड जो है ये 3 पेयर में रहता है। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है 1.5 लीटर ऑफ सलाइवरी पर डे प्रोड्यूस करता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंटेंट सलाइवरी अमाइलिसिस। ठीक है, ये भी है, मतलब इससे ही बन, मतलब कंटेंट मतलब बनता है इसी से। और ये सलाइवा ऑल्सो लुब्रिकेट फूड फॉर स्वेलिंग, जब मुंह में आप चबाते हो ना तब जो है सलाइवा आ जाता है वही। ठीक है, लीवर गॉल ब्लैडर, लीवर जो है लॉन्गेस्ट ग्लैंड है हमारे शरीर का, इसका वेट है एडल्ट का 1.2 टू 1.5 किलो। ठीक है, ये येलो ग्रीन डाइजेशन फूड प्रोड्यूस बाइल। ऑल्सो लीवर ऑल्सो डिटॉक्स ब्लड एंड मेटाबॉलिस न्यूट्रिशन, मतलब जो आपका ब्लड को फिल्टरेशन की लीवर ही करता है, मतलब फूड फूड को, सॉरी ब्लड को नहीं फूड को। ओके, नेक्स्ट है पैनक्रियास। पैनक्रियास के बारे में तो आपको पता ही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, पैनक्रियासिक जूस अल्कलाइन सीक्रेट ये सब कुछ है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो ही है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं।
यहाँ पे मेनली है, यहाँ पे कंटेंट कंटेंट एनालिसिस लिपिस ट्राइपेप्सिन एंजाइम, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सब कुछ लेकर बनता है। और न्यूट्रलाइज द स्टोमक एंड स्टोमक एसिड इन डिओडेनम। इसके बाद है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जो है न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड में जाता है और बॉडी उन्हें एनर्जी की लिए यूज़ करता है, ग्रोथ करता है, तो यही है मेन एब्जॉर्प्शन का फंडा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। जो पहले आपको बताया था कि शरीर में जितना है ले लेते हैं, उसके बाद बाहर निकल देते हैं, वही चीज़ है ये दोनों चीज़, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत देख लीजिएगा तो ही इसमें हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, इसके बाद है एंजाइम्स की डाइजेशन। इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। डाइजेशन माउथ से लेके शुरू होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, ठीक है। और बीच में लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारा शरीर का। इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आप जरा ये चार्ट देख लीजिएगा तो चार्ट देखने पे ही आपको समझ आ जाएगा कि पूरा का पूरा चीज़ क्या है, ठीक है। कौन क्या प्रोडक्ट यूज़ करता है, किसका कौन सब्सट्रैक्ट है, कौन सोर्स है, कौन एंजाइम है, बस इतना ही यहाँ पे है। अब है की फैक्ट। की फैक्ट रिमेंबर। ओके, डाइजेशन बिगिन इन माउथ, सलाइवरी एंजाइम ब्रेक डाउन स्टार्ट, उसके बाद स्टमक, उसके बाद कंप्लीट डाइजेशन और स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है जो 20 फीट का लॉन्ग है। न्यूट्रिएंट्स ऑकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आता है लीवर का काम, जो लार्ज ग्लैंड है हमारे शरीर का, ठीक है। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, 5 फीट लॉन्ग है, एब्जॉर्ब वाटर एंड फ्रॉम सॉलिड टू फॉर एक्सक्रेशन। उसके बाद है फैटी एसिड फ्रॉम फैटी एसिड, ठीक है। फिलहाल इतना ही है वीडियो में, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसका एक और पार्ट आएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ध्यान से पीडीएफ को, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं, जो भी है तस्वीर में ही सब कुछ समझ आ जाएगा आपको, कैसे कैसे काम करता है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे तरीके से आपको पूरा डाइजेशन समझा देंगे। ये जस्ट स्टार्टिंग था, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए बाकी सभी दोस्तों के साथ। और हमारा जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।